तो कहने के काबिल नहीं हो, मगर ये तो कहने के जलवा पार हो जाएंगे। ये मेरे भाई दाहिनी तरफ बाईं तरफ रोड पर सड़क पर खड़े हैं मस्जिद के बगल में। अगर ये बुरा ना माने तो मेरे आपके किसी के बाप के नाम पर नहीं, गौसे पाक के नाम पर अपने कदमों को आगे बढ़ाएं और आकर स्टेज के करीब आकर बैठ जाएं। बच्चे काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। इस मोहल्ले के बच्चों की मैंने बड़ी तारीफ सुनी है कि जिस जगह नबी के जलसे में जाते हैं बड़े अदब व इतराम के साथ नबी के जलसे को सुना करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज ये बच्चे शोरगुल कर रहे हैं। ए बेटा थोड़ी देर खामोश रहो, जिंदगी में ये रातें कभी कभी मिलती हैं जिसमें प्यारे मुस्तफ़ा की प्यारी बातें सुनने के लिए मिलती हैं। हज़ारों रातें कुर्बान करते हैं हम अपने काम पर, लेकिन आज की रात कुर्बान कर दीजिए अल्लाह उसके रसूल के नाम पर। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आज का हमारा बोलना और आपका बैठना और मोहब्बत से सुनना हो सकता है गौसे आज़म कबूल कर लें तो ये मेरी आपकी ज़िंदगी की मेराज बन जाएगा। ये तमाम तर उफ़ाद किराम, उलमाए किराम, कुर्राए किराम, सनखाने मुस्तफ़ा मिंबर शरीफ पर बैठे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ की बस्ती के तमाम लोगों को जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और एहतराम, संजीदगी, मतानत के साथ गौसुल वरा का इनेकाद किया है। बिलखुसूस नब्बू भाई ने तमाम लोगों को साथ लेकर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। दुआ कीजिए परवरदिगार मेरी और आपकी गौसुल वरा की बारगाह में हमारी और आपकी मुश्तरका हाजिरी को कबूल फरमाए। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में गौसे पाक के झंडे के नीचे हमें साया अता फरमाए। आप हजरात थोड़ा सा बैठे रहें। ये मेरे भाई जो मेरी दाहिनी तरफ खड़े हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, लोग इलेक्शन में जो खड़े होते हैं वक्त आता है तो वो भी बैठ जाते हैं, लेकिन आप हजरात इस तरह खड़े ना हो। नबी का जलसा है, जलसे को खराब करने की कोशिश ना करें। दीवार के करीब कुछ नौजवान खड़े हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं लोगों जो लोग टेक लगा कर बैठते हैं उन पर नहुसत तारी होती है। कुछ नौजवानों को मैं देख रहा हूँ कि दीवार पर खड़े हैं, टेक लगा कर खड़े हैं। ए मेरे भाई नबी के जलसे में, गौस के जलसे में आए हो, आप ये ना सोचो कि मौलाना स्टेज वाले हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। याद रखिए कादरी जिम्मेदारी के साथ कहता है जिस नबी के जलसे में आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मेरे मुस्तफ़ा हमारा अकीदा है, मेरे मुस्तफ़ा से मदीने से ज़रूर देख रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा मेरे गौस बगदाद से उसे देख रहे हैं। तो आप हजरात किसी दुनियादार की महफिल में नहीं आए हैं बल्कि बगदाद के ताजदार की महफिल में बैठे हैं और बड़े मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग। जब तक नबी के जलसे में हाजिर नहीं थे तो यहाँ आने से पहले किसी मकाम पर भी थे, आप अपने बाप के थे, अपनी दुकान में थे, अपने बाप के थे, अपने मकान में थे, अपने बाप के थे, अपने कारोबार में थे, अपने बाप के थे, अपने खेत और खलियान में थे, अपने बाप के थे। लेकिन जब गौसे पाक के जलसे में आ गए तो अपने बाप के नहीं बल्कि गौसे पाक के हो गए हैं। और जो नबी का गुलाम होता है, जो गौस का गुलाम होता है, तो उसके बारे में जमाना ये कहने पर मजबूर होता है कि गुलामाने मोहम्मद का सुखन मैला नहीं होता। जरा दिल लगा के बोलिए सारा मजमा या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। गुलामाने मोहम्मद का सुखन मैला नहीं होता, कब्र में लेट जाते हैं कफन मैला नहीं होता। गुलामाने मोहम्मद का सुखन मैला नहीं होता, lahad में लेट जाते हैं कफन मैला नहीं होता। जब आप नबी के जलसे में आ गए तो याद रखिएगा ये बात सच है कि कांटों को फूल करता है, ये बात सच है कि कांटों को फूल करता है, खुदा उसी की दुआएं कबूल करता है। ये बात सच है कि कांटों को फूल करता है, खुदा उसी की दुआएं कबूल करता है और उसी के चेहरे पे होती है बारिश रहमत, जो उठते बैठते जिक्र रसूल करता है, जो उठते बैठते जिक्र रसूल करता है, जो उठते बैठते जिक्र रसूल करता है। हजरात मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे दरमियान काफ़ी सनाखाने मुस्तफ़ा और खुतबाए किराम तशरीफ़ फरमा है। शहंशाही तरन्नुम मालिक तरन्नुम जनाब मौलाना अनीसुर रहमान साहब और मैंने सुना मद्दाह रसूल अकरम जनाब सोहेल अख्तर मुरादाबादी, शायद वो भी आ चुके हैं या आने वाले हैं और दीगर हजरात आए। आइए मैं चाहूँगा कि नबी की नात, नबी की बात अच्छे अंदाज में आप तक पहुँचा दी जाए बिला किसी तमहीद के अल्फाज के। पहले मुझे ये बताइए अब नबी की नात सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो हाथ उठाकर बोलिए सारा मजमा या रसूल अल्लाह। इसलिए कि उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। अया शिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। आइए मैं उस नबी की बारगाह में
ना तो नगमात के चंदहारो फूल बशक्ले नाते रसूल पेश करने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ जिस नबी की ये शान कि अगर जमीन पर चले तो निशाने कदम ना बने, अगर रेत पर चले तो निशाने कदम ना बने, और पत्थर पर चले तो निशाने कदम बन जाए। वो पैगंबर जमीन पर रहने के बाद अगर शहादत की उंगली चौधरी के चांद की तरफ उठा दे तो चांद अपना कलेजा चीर दे, चांद दो टुकड़े हो जाए, एक टुकड़ा पूरब में चला जाए, दूसरा पश्चिम में चला जाए। वो पैगंबर डूबते हुए सूरज की तरफ इशारा फरमा दें तो मौला अली कायनात के लिए वो डूबा हुआ सूरज पलट आए। वो पैगंबर जब चाहे दरख्तों को अपने पास बुला लें, जब चाहे कंकरों से कलमा पढ़वा लें, उसी नबी की बारगाह में नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मद्दाह रसूल बाग तैयबा के फूल मोहतरम जनाब हाफिज फहीम रजा साहब अशरफी जो मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं, मैं उनको आपके हवाले करता हूँ। सारा मजमा बड़ा मोहब्बत के साथ उनका इस्तकबाल कर लें और मेरे साथ मचल कर बोलिएगा नारे तकबीर। अल्लाह ताला ने माशाअल्लाह आपको मोहब्बतों से नवाजा। ये बाउंड्री पर जो लोग बैठे हैं, सरहद पर जो लोग बैठे हैं, आप भी नबी वाले हैं, नबी का कलमा आपने भी पढ़ा है, नबी का एहसान आप पर भी है। तो जरा नबी का कलमा जब सबने पढ़ा है तो अगर नबी के नाम पर जबान नहीं खोलोगे तो फिर किसके नाम पर जबान खोलोगे? मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपने नबी से कितनी मोहब्बत रखते हैं। जरा मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, इस अच्छे अंदाज में बोलिएगा। लगा के जलसा शुरू हो रहा है और गंदासपुर के लोग नबी की बारगाह में ईशा के बाद से लेकर अब तक बैठे हैं, बार बार तमन्ना कर रहे हैं या रसूल अल्लाह हम उनकी राह में पलके बिछाने वाले हैं, हम उनकी राह में पलके बिछाने वाले हैं, और मिलकर कह दो मेरे हुजूर मदीने से आने वाले हैं। हम उनकी राह में पलके बिछाने वाले हैं, मेरे रसूल मदीने से आने वाले हैं। फलक के चांद सितारों कहीं पे छुप जाओ, नकाबे रुख मेरे आका उठाने वाले हैं, नकाबे रुख मेरे आका उठाने वाले हैं। अब दिल लगा के बोलिए नारे तकबीर। आप लोगों को क्या शर्म आ रही है? थोड़ा रात नबी के नाम का तो नारा लगा लो, बड़े अफसोस की बात है। जरा इस मोहल्ले के लोग खामोश नहीं, जो बाउंड्री पर लोग बैठे, मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। ऐसा नारा लगाओ कि ताकि आपकी आवाज़ मदीना शरीफ तक ना सही तो बगदाद शरीफ तक पहुँच जाए। जरा मुस्कुरा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जश्ने गौसुल वरा सरजमीने गंदासपुर, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस दो मिसरों के साथ कि न गोरों की हुकूमत है न कालों की हुकूमत है, न गोरों की हुकूमत है न कालों की हुकूमत है, मेरे दिल पे अली के दोनों लालों की हुकूमत है। माइक पर हजरत हाफिज कारी फहीम अहमद साहब।